विजय जी, आप जरा समझाइए, जो एक ट्रेंड चल रहा है और जो ये आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, ये मुफ्तखोरी को लेकर या फिर ये रेवड़ियों का जिक्र किया जा रहा है, क्या कैसे समझें इसे कि ये सच में मीठी है या कड़वी है? सबसे पहले आपको और आपके सभी पैनलिस्ट और दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, हमें इस बात को समझना होगा कि हम चर्चा किस बात की कर रहे हैं। क्या हम गवर्नेंस की बात कर रहे हैं या हम पॉपुलिज्म की बात कर रहे हैं? अगर मैं दिल्ली का उदाहरण दूं, जिसका आपने एक एग्जाम्पल लिया और प्रधानमंत्री जी ने कहा, दिल्ली की पर कैपिटा इनकम 4,01,000 रुपए है। यह विधानसभा का तथ्य है। जिस राज्य में आम आदमी की इनकम 4 लाख रुपए हो, उसको आप 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। क्या यह लॉजिकल है? क्या वो अफोर्ड नहीं कर सकते? क्या यह पॉपुलिज्म नहीं है? पहला सवाल। देश का एवरेज इनकम पर कैपिटा, ये इको हो रहा है साउंड, आप इसको करेक्ट करवाइए। विजय जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बात रखते रहिए अपनी, एकदम साफ आवाज। मेरे को साउंड वापस आ रही है, मैं इसलिए कह रहा हूं। ठीक है विजय जी, इसे दुरुस्त कराते हैं। देखिए, मेरा यह कहना है कि जब पूरे भारत में एवरेज पर कैपिटा इनकम करीब 90,000 रुपए है और वहां पे बेसिक सुविधाओं की जरूरत है, और केजरीवाल सरकार अगर ये क्लेम करती है कि अगर उनका बजट सरप्लस है, तो हर साल भारत सरकार से ग्रांट इन एड 9,500 करोड़ रुपए क्यों लिए जाते हैं अगर आपके पास बजट सरप्लस है? तो ये 9,500 करोड़ रुपए देश की गरीब जनता के लिए देने चाहिए। आप 9,500 करोड़ रुपए ग्रांट इन एड सेंट्रल गवर्नमेंट से लेते हैं और फिर आप उन लोगों को फ्री बिजली देते हैं जिनकी सालाना इनकम 4 लाख रुपए और उससे ज्यादा है। ये कौन सा न्याय है और ये कौन सी सोशलिज्म की बात हो रही है यहां पे? जबकि जिस देश में बाकी जनता जिसकी एवरेज इनकम 90,000 रुपए है, उनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जबकि इन्वेस्टमेंट वहां होना चाहिए था। तो मैं इस बात को मानूंगा कि अगर केजरीवाल साहब फ्री बिजली देना चाहते हैं, दें, जो उनका राजनीतिक एजेंडा हो सकता है, तो केंद्र सरकार से ग्रांट इन एड लेना बंद करें ताकि जिस जनता की जरूरत है उसको दें। और दिल्ली में बीपीएल फैमिली मात्र 15% है। केजरीवाल साहब कह रहे थे कि वो पढ़े लिखे अकाउंटिंग वाले हैं, उनको सब आता है, तो सर बीपीएल तो सिर्फ 15% है, तो उनको दे, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन जिसके घर में कारें हैं, एसी चलते हैं, सब कुछ है, उनको फ्री देने का क्या लॉजिक है? तो क्या ये पॉपुलिज्म है या ये गवर्नेंस है? शायद उसको इसमें फर्क समझना पड़ेगा। नहीं तो श्रीलंका में भी यही हुआ है कि पॉपुलिज्म के चक्कर में देश बर्बाद हो गया। बिल्कुल। रीना जी, इस बात पर अब आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि एक बात तो उठाई थी प्रेम शुक्ला जी ने, जिन्होंने ये बताया कि चलिए ठीक है, आप फ्री में तो दे रहे हैं सब चीज, लेकिन एक भी आप अस्पताल का नाम बता दीजिए जो आपने बनाया हो मोहल्ला क्लिनिक के अलावा। उसकी आप जरूर जिक्र करते हैं, लेकिन बड़ा अस्पताल आप भी जानते हैं दिल्ली पर कितना लोड है, आसपास के राज्यों का भी। एक भी बड़ी यूनिवर्सिटी, एक भी बड़ा कॉलेज आपने बनाया हो अपने कार्यकाल में, ये आप बता दीजिए। दूसरा, जो विजय सरदाना जी कह रहे हैं कि जरूरत क्या है, जब यहाँ पर इनकम है 4,01,000 पर कैपिटा, तो जरूरत कहां आ गई फ्री में देने की? देखिए, ये आंकड़ों को किस तरह से तोड़ मरोड़ के पेश किया जाए, ये मैं समझ सकती हूँ विजय जी ने जो बोला। पर कैपिटा इनकम अलग बात होती है। दिल्ली का सोशो इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि दिल्ली की 90% जो आबादी है वो 25,000 से कम खर्चा करती है, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये हर स्टेट गवर्नमेंट कंप्लीट करने दीजिए, धैर्य रखिए, मैंने बीच में मैं नहीं बोला, शालीनता से डिबेट करिए, शालीनता से डिबेट करिए। अरे सर, आप बहुत बड़े हैं, शालीनता से डिबेट रखिए, करिए, चुप रहिए 1 मिनट, ये तो उन्होंने इनको चुप कराइए पहले। विजय जी बोल रहे हो, ये तो विधानसभा में चर्चा नहीं हुई। ठीक है विजय जी, आप काउंटर करिएगा, आप काउंटर करिएगा। विजय जी, जरा बात पूरी करने दीजिए, आपकी बातों का जवाब वो दे रही है, फिर आप काउंटर कर लीजिएगा। रीना जी, देखिए, जो अपने देश का ढांचा है, उस ढांचे के अनुसार एक स्टेट गवर्नमेंट किस तरह से अपना बजट मैनेज करती है, वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ा जाता है। अगर दिल्ली सरकार अपना बजट अच्छे से मैनेज करती है, जो सीएजी ने बोला है कि पूरे देश में सिर्फ एक दिल्ली सरकार है जिसके ऊपर कर्जा नहीं है, दूसरी तरफ गुजरात सरकार के ऊपर 3 लाख करोड़ का कर्जा है, उसके बावजूद गुजरात सरकार ने 200 करोड़ रुपए खर्च करके अपने प्रधानमंत्री के लिए हेलीकॉप्टर खरीदा। अगर दिल्ली सरकार चाहती तो इस तरह के काम कर सकती थी, लेकिन हम ये नहीं करते हैं। हम चाहते हैं
कि जो दिल्ली में जो हमारा बजट की बचत हो उससे दिल्ली की जो जनता है उसके लिए जरूरत मुहैया कराई जाए। तीसरी बात, आप देखिए कि जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, पहले 35,000 करोड़ का बजट होता था दिल्ली सरकार का, आज की तारीख में 70,000 करोड़ का बजट है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ईमानदारी से सरकार चल रही है। सारे व्यापारी जो हैं वो इस बात से खुश हैं कि पहले जो रेट का कल्चर होता था, जो हरासमेंट का कल्चर होता था, वो दिल्ली सरकार ने बंद किया है। इसलिए व्यापारी खुशी खुशी अपना टैक्स भरते हैं। दूसरी तरफ आप देखिए केंद्र सरकार ने क्या किया। जब से केंद्र सरकार आई है, जो पूरे देश पे कर्जा है वो बढ़ता जा रहा है। अगले 9 महीने में हमें $400 बिलियन का कर्जा हमें चुकाना है। आप देखिए, जो मोदी जी पहले बोलते थे $1 $1 बराबर होगा, वो $1 वो 80 रुपया $1 के बराबर है। और आने वालों में दिनों में, आप मेरी बात आप लिख लीजिए, और भी गिरने वाला है, क्योंकि केंद्र सरकार को विदेशी कर्जा जो है वो माफ करना है। तो ये रीना जी, वो तो ये कह रहे हैं ना, रीना जी, उनके आरोप समझिए। उनका आरोप आप पर ये है कि आप ठीक है मुफ्त में चीजें दे रहे हैं, लेकिन और जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो दिल्ली के लोगों को आप दे नहीं पा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं। एक भी हॉस्पिटल का नाम आप बता दीजिए, एक भी अच्छे कॉलेज का नाम आप बता दीजिए जो आपके कार्यकाल में विकसित हुआ हो। देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। दिल्ली में क्या होता है, जो जमीन होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होती है, डीडीए के अंडर में होती है। हम जब नए स्कूल और कॉलेज खोलने की कोशिश कर रहे थे तो हमें जमीन नहीं दी जा रही थी। उसका हमने क्या विकल्प निकाला, हमने सेम स्कूल्स में और सेम कॉलेजेस में डबल कर दिया। तो दिल्ली सरकार ने पिछले 7 साल में 30,000 नए क्लासरूम बनाए हैं दिल्ली में। पहले जो 2 शिफ्ट में स्कूल चलते थे, 1 शिफ्ट में स्कूल चल रहा है। दिल्ली सरकार के स्कूलों की, अस्पतालों की, मोहल्ला क्लिनिक की बात सिर्फ देश में नहीं विदेशों में हो रही है। जब ट्रंप जो प्रधानमंत्री हैं, अमेरिका के प्रधानमंत्री थे, उनकी जब पत्नी इंडिया आई तो वो दिल्ली सरकार के स्कूल देखने गई, वो गुजरात सरकार के स्कूल देखने नहीं गई। गुजरात की क्या हालत है, अहमदाबाद की क्या हालत है। अहमदाबाद का मॉडल आप देखिए, आज पूरे इंटरनेट पे दिख रहा है किस तरह से अहमदाबाद की सड़कें पूरी पानी में भरी हुई हैं। मॉडल का जब आप जिक्र कर रही हैं और आप गुजरात मॉडल की बात कर रही हैं, तो देखिए प्रेम शुक्ला जी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट है, इसकी वजह भी जान लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी, सीधे सवाल आपसे है। ये भी आरोप है कि जब वो स्कूल बनाने की कोशिश कर रहे थे, अस्पताल बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो केंद्र सरकार ने जमीन ही नहीं दी। क्या करते वो लोग? इसको ये भी नहीं पता है कि जो है अमेरिका में राष्ट्रपति का पद है, एक प्रधानमंत्री का पद है, और कौन आया था ये भी जानकारी नहीं है। अब वो बातें कर रही, तो मैं इस तरह की बातों का क्या है, झूठ बोलना है, झूठे ओढ़ना, झूठे खाना, झूठे पूछाना, इसके अतिरिक्त झूठ के अलावा आम आदमी पार्टी और क्या करती। मुझे एक प्रस्ताव बताएं कि इन्होंने प्रस्ताव भेजा शिक्षण संस्थान के लिए और केंद्र सरकार ने उसको मना कर दिया। कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है। और वो किसको कह रही है भ्रष्ट? कांग्रेस पार्टी कह रही है कि शीला दीक्षित, जिनके कार्यकाल में, देखो हमें शीला दीक्षित ये फिर बीच में बोल रही है, तो अभी भाषण दे रही थी। विजय सरडाना जी को बीच में मत बोलिए, शालीनता दिखाइए। इनकी शालीनता कहाँ चली गई? गधे की सिंह की तरह गायब हो गई। आपकी शालीनता कहाँ चली गई भाई? अभी तो विजय सरडाना जी को आप अभद्र कह रही थी, आपके बीच में बोल दिए तो तुरंत शालीनता गायब हो गई आपकी। देखिए, शीला दीक्षित से हम लोग बहुत डिफर करते हैं, लेकिन दिल्ली के विकास में शीला दीक्षित की भूमिका के महत्व को कोई नकार नहीं सकता। और आपने किस तरह की मोहल्ला क्लिनिक बनाई है जिसमें भैंस और सुअर जाके बैठ रही हैं, इस तरह की मोहल्ला क्लिनिकों की, और मोहल्ला क्लिनिकों की एक नहीं 100 से अधिक तस्वीरें, वीडियो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने एक्सपोज किया। लेकिन बेशर्मी तो देखिए इनकी, कि इस बेशर्मी के पूरा दुनिया देख रही मोहल्ला क्लिनिक। अरे मोहल्ला क्लिनिक के कारण कोरोना पर जब संकट आया कोरोना का, तो दिल्ली में जो है अस्पतालों में एडमिट करने के लिए जगह नहीं थी। उत्तर प्रदेश ने लोड संभाला, हरियाणा ने लोड संभाला दिल्ली का। आपने इस तरह से जो है हेल्थ सेक्टर में आपने कितना बुरा काम किया है ये पूरा देश जानता है। और जैसे अभी नवंबर महीना आएगा से लेकर फरवरी के महीने तक दिल्ली को गैस चैम्बर बना देते हैं आप इतना बढ़िया काम करते हैं कि दिल्ली पूरी दुनिया में सबसे अधिक प्रदूषण युक्त शहर का जो है वो दर्जा प्राप्त कर लेता है, कि दिल्ली से लोग भाग खड़े होते हैं किसी और शहर में जाएं और किसी तरह से जो है अपने प्राणों की रक्षा करें। ये केजरीवाल के कुकर्म का, कुशासन का परिणाम है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।